तो सेकंड प्रॉपर्टी जिसपे ट्विस्ट का इफेक्ट पड़ता है वो है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई यार्न कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। अब उसको ट्विस्ट कैसे इफेक्ट करता है। अब मान लीजिए हमारे पास दो यार्न हैं, एक के अंदर है हाई ट्विस्ट, एक के अंदर है लो ट्विस्ट। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, जो यार्न हाई ट्विस्टेड होगा, जिसके अंदर ज्यादा ट्विस्ट होगा, उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा पास पास होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, स्पेस फाइबर्स के बीच में स्पेस कम होगा। और जिसमें ट्विस्ट कम होगा उसके अंदर फाइबर दूर दूर होंगे, लेस कॉम्पैक्ट होंगे। तो मतलब एक यार्न है जिसके अंदर फाइबर दूर दूर है और दूसरा यार्न है जिसके अंदर फाइबर बिल्कुल पास पास। अब जब हम इन दोनों यार्न को पानी के अंदर डीप करेंगे तो जिस यार्न के अंदर फाइबर दूर दूर है उनके अंदर फाइबर्स के बीच में स्पेस है, तो वो यार्न ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ट्विस्ट कम होने की वजह से फाइबर दूर दूर है, स्पेस ज्यादा है फाइबर्स के बीच में, तो वो मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू दिस यार्न जिसमें कि ट्विस्ट ज्यादा है, फाइबर पास पास हैं, तो वो कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। जैसा कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो हम उनको पानी में डिप करते हैं, पानी में डिप करने के बाद हम उसको ऐसे निचोड़ते हैं। हम जितना ज्यादा उसको ट्विस्ट करते चले जाते हैं, जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर से निकलता चला जाता है, क्योंकि फाइबर या यार्न एक दूसरे के पास आते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी को बाहर निकलना पड़ता है। जितने फाइबर्स पास होंगे स्पेस कम होगा, पानी के लिए मॉइस्चर के लिए स्पेस कम होगा। जितने फाइबर दूर होंगे उतना ही ज्यादा फाइबर्स के बीच में स्पेस होगा, जिससे मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो लेस ट्विस्टेड यार्न्स के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। लेस ट्विस्टेड यार्न मोर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, हाई ट्विस्टेड यार्न लेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो जितना फाइन यार्न होगा वो उतना कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, जितना कोर्सर यार्न होगा वो उतना ही ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। फाइनर यार्न कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, कोर्सर यार्न ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन पे ट्विस्ट का ये इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको ट्विस्ट इफेक्ट करता है वो है वियरिंग प्रॉपर्टीज। वियरिंग प्रॉपर्टीज में आती हैं एब्रेशन एंड पीलिंग। एब्रेशन का मतलब है जब हम किसी भी गारमेंट को पहनते हैं जो यार्न से मिलके बना है, तो कई जगह पे जैसे यहाँ पर एब्रेशन हो रहा है। हम जब किसी गारमेंट को निकालते हैं तो कॉलर पे एब्रेशन हो रहा है, कफ पे एब्रेशन हो रहा है, बार बार हम कफ के पास कांटेक्ट में आती है, हमारी कलाई कांटेक्ट में आती है, बाजू मुड़ती है। तो अलग अलग एरियाज के अंदर एब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फाइबर्स के बाहर आने के चांसेस रहते हैं, यार्न सरफेस से बाहर आने के चांसेस रहते हैं। या वॉशिंग जब हम करते हैं गारमेंट्स की, उस टाइम पे ब्रश के कांटेक्ट में आते हैं हमारे गारमेंट, जिससे यार्न के अंदर से फाइबर के बाहर आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हमारे पास वही दो यार्न हैं, एक के अंदर ट्विस्ट ज्यादा है और दूसरे यार्न के अंदर ट्विस्ट कम है, तो जिस यार्न के अंदर ट्विस्ट ज्यादा है वो यार्न फाइन होगा, पतला होगा, और जिस यार्न के अंदर ट्विस्ट कम है वो यार्न कोर्सर होगा। फाइनर यार्न के अंदर फाइबर बहुत ही पास पास होंगे, अच्छे से बाइंड होंगे। कोर्सर यार्न के अंदर फाइबर बहुत दूर दूर होंगे, एक दूसरे से अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। तो जिस टाइम पे एब्रेशन होगा, मान लीजिए ब्रश हो रहा है, ब्रशिंग हो रही है, तो इस यार्न के अंदर जिसके अंदर ट्विस्ट ज्यादा है, फाइबर्स के बाहर आने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छे से है। तो कुछ एक या दो फाइबर इसके अंदर बाहर आने के चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है फाइबर्स के सरफेस पे पुल आउट होने के। जबकि लो ट्विस्टेड यार्न के अंदर फाइबर्स के बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स की बाइंडिंग कम है। कम ट्विस्ट होने के कारण फाइबर आपस में कम बाइंड हैं, जिससे वो सरफेस पे आ सकते हैं, जिसकी वजह से एब्रेशन प्रॉपर्टीज इफेक्ट करती। तो जितने फाइबर बाहर आएंगे उसकी वजह से पिलिंग क्रिएट होगी। पिलिंग इससे डायरेक्ट रिलेटेड है,
क्योंकि फाइबर जितना बाहर आएगा वो रोल आउट होके एक बॉल की फॉर्म ले लेते हैं। पहले फाइबर सरफेस पे आते हैं, सरफेस पे आने के बाद बार बार दूसरी चीजों के कांटेक्ट में आने से, दूसरे फैब्रिक के कांटेक्ट में आने से या बॉडी के कांटेक्ट में आने से उन फाइबर्स की सरफेस पे छोटी छोटी बॉल बन जाती हैं, जो मैंने पहले बताया, रोए बन जाते हैं छोटे छोटे, जो फैब्रिक के सरफेस को इफेक्ट करते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, जो खराब लगते हैं। अगर फैब्रिक के ऊपर छोटे छोटे रोए बन जाए तो शर्ट की या जो भी गारमेंट है उसकी क्वालिटी को पुअर शो करते हैं, उसकी अपीयरेंस खराब दिखाई देती है। तो इसलिए ट्विस्ट का एब्रेशन एंड पीलिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा उतना ही एब्रेशन अच्छा होगा, फाइबर कम बाहर निकलेंगे। जितने फाइबर कम बाहर निकलेंगे उतनी ही पीलिंग कम होगी। जितने फाइबर ज्यादा निकलेंगे उतनी ही पीलिंग ज्यादा। तो अगर ट्विस्ट कम है तो पीलिंग ज्यादा होगी, एब्रेशन पुअर होगा। अगर ट्विस्ट ज्यादा है तो एब्रेशन अच्छा होगा और पीलिंग कम होगी। तो ये प्रॉपर्टीज को भी ट्विस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो ट्विस्ट इफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एस्थेटिक प्रॉपर्टीज। एस्थेटिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम फैब्रिक की अपीयरेंस को यार्न प्रॉपर्टीज का यूज करके चेंज करते हैं। अब अगर हमारे पास दो यार्न हैं, एक यार्न में ट्विस्ट ज्यादा है, दूसरे यार्न में ट्विस्ट कम है, तो जो हाई ट्विस्टेड यार्न है वो फाइनर है, उसके अंदर फाइबर क्लोज हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे के। दूसरा जो यार्न है वो कोर्सर है, उसके अंदर फाइबर बहुत दूर दूर है, क्योंकि फाइनर यार्न के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि फाइबर बहुत क्लोज है, लाइट को पास होने के लिए स्पेस नहीं मिलता, जिससे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। कोर्सर यार्न के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन कम होगा, लाइट उसके अंदर से निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट कम होगी, उसके अंदर से पास हो जाएगी। तो हम दो टाइप के यार्न एक ही फैब्रिक के अंदर यूज करके एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फाइनर यार्न है, ये कोर्सर यार्न है, फिर फाइनर यार्न है, फिर कोर्सर यार्न है। तो ऐसे हम फाइन कोर्स का एक कॉम्बिनेशन बना के फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, फैब्रिक को एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के एक ही फैब्रिक के अंदर दो अलग अलग ट्विस्ट के यार्न हम यूज कर सकते हैं। हाई ट्विस्टेड और लो ट्विस्टेड यार्न को यूज करके हम उसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विल इफेक्ट को भी हम चेंज करने के लिए, जिसमें ट्विल लाइन यूज होती हैं, उसमें भी हम ट्विल इफेक्ट को एक अलग लुक देने के लिए, उसके एस्थेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए ट्विस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम ट्विस्ट को चेंज करके जो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज हैं या जो लुक है किसी भी फैब्रिक की, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को भी ट्विस्ट काफी इफेक्ट करता है। इसके बाद लास्ट है ट्विस्ट के कारण, ट्विस्ट का लेवल कम ज्यादा होने के कारण फैब्रिक में या यार्न में फॉल्ट आने के चांसेस रहते हैं। अगर हमने एक यार्न प्रोड्यूस किया है, उसके अंदर कहीं पर ट्विस्ट कम है और कहीं पर ट्विस्ट ज्यादा है, तो जहां पर ट्विस्ट ज्यादा होगा उस एरिया की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जहां पर ट्विस्ट कम होगा वहां पर स्ट्रेंथ कम होगी। तो इससे क्या फॉल्ट आ सकता है कि बार बार यार्न उस एरिया पे ब्रेक होगा जहां पर ट्विस्ट की वैल्यू कम है। तो मान लीजिए यहां पर कम है तो यहां से यार्न ब्रेक हो सकता है, फिर थोड़े एरिया के बाद फिर कम है, तो जहां जहां पर ट्विस्ट की वैल्यू कम होगी वहां वहां से यार्न ब्रेक होगा बार बार, जिसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि यार्न के अंदर क्योंकि फैब्रिक के अंदर हम यार्न का यूज करते हैं, तो जहां जहां पर यार्न वीक होगा वहां वहां पर ब्रेकेज आ सकता है, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे ही अगर ट्विस्ट वेरिएशन है एक यार्न के अंदर और उस यार्न से हमने फैब्रिक प्रोड्यूस किया है, तो अगर लो ट्विस्टेड यार्न, हमने कुछ एरिया के अंदर लो ट्विस्टेड यार्न यूज किए हैं या बाय मिस्टेक हमने लो ट्विस्टेड यार्न डाल दिए और दूसरे एरिया के अंदर फिर हमने हाई ट्विस्टेड यार्न डाल दिए, तो जब उस फैब्रिक की डाइंग होगी तो जो हाई ट्विस्टेड यार्न है वो कम डाई एब्जॉर्ब करेंगे, जो लो ट्विस्टेड यार्न है वो ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे शेड वेरिएशन आ सकती है
एक ही फैब्रिक के अंदर। क्योंकि अगर एक पैकेज बाई मिस्टेक अगर वीवर ने एक पैकेज लो ट्विस्टेड यार्न का लगा दिया, या जो वेफ्ट फीडर है उसने एक पैकेज रॉन्ग पैकेज प्लेस कर दिया लूम के ऊपर और वो फैब्रिक के अंदर चला गया लो ट्विस्टेड यार्न, तो उस एरिया की प्रॉपर्टीज को वो इफेक्ट करेगा। उस एरिया के अंदर पिलिंग भी ज्यादा होगी, उस एरिया के अंदर डाई एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, दूसरे एरिया में डाई कम आएगी, जिसकी वजह से शेड वेरिएशन आएगी। एक एरिया के अंदर पिलिंग कम होगी, दूसरे के अंदर पिलिंग ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ट्विस्ट में अगर वेरिएशन आती है, ट्विस्ट कम या ज्यादा होता है यार्न के अंदर, तो फैब्रिक के अंदर और यार्न के अंदर अलग अलग तरह के फॉल्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यार्न के अंदर फॉल्ट्स को भी ये ट्विस्ट इफेक्ट करता है। ट्विस्ट की अमाउंट यार्न और फैब्रिक फोल्ड्स को भी इफेक्ट करता है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे यार्न ट्विस्ट अलग अलग प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, फैब्रिक की और यार्न की।